हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और श्रृंखला चल रही है यूपी-पीजीटी। जो शेष है वही विशेष है, अर्थात यूपी-पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस श्रृंखला में किया गया है। इस श्रृंखला में हम 175 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा प्रश्न है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है संदर्भ समूह, द्वितीयक समूह, अंतः समूह, प्राथमिक समूह। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक समूह। अगला प्रश्न है, जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक समूह, दूसरा निश्चित संगठन वाले समूह, तीसरा अनिश्चित संगठन वाले समूह और चौथा है हितों के प्रति चेतन समूह। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हितों के प्रति चेतन समूह। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पूर्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है मर्टन, हाइमन, शेरिफ, टर्नर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। दूसरा, संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। तीसरा, संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। और चौथा है, संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है। ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य, स्वतः विकास, सामान्य उद्देश्य और अनिवार्य उद्देश्य। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपका, कथन ए, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण है, समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था ढंग एवं कार्यविधि की। अब इसमें आगे ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की गलत व्याख्या है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें आपका पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। निम्नलिखित में से यह कथन किसने दिया है। पहला ऑप्शन है ऑकबर्न एवं निमकॉफ, दूसरा मैकाइवर एवं पेज, तीसरा बीसेंज एंड बीसेंज और चौथा है गिलिन एवं गिलिन। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा मैकाइवर एंड पेज। अगला प्रश्न, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। समिति की यह परिभाषा किसकी है। इसमें ऑप्शन है बोगार्ट्स, गिस्बर्ट, मैकाइवर, गिन्सबर्ग। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोगार्ट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संस्था किसे कहेंगे। ऑप्शन है कांग्रेस, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, छात्र संघ, परीक्षा प्रणाली। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा का निम्नलिखित में से प्रमुख विचारक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 ऑस्कर लेविस, 2 मर्टन, 3 ए आर देसाई और 4 है रॉबर्ट रेडफील्ड। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, रॉबर्ट रेडफील्ड।
दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं ये यूपी पीजीटी 2004 की परीक्षा में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन है, सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं। दूसरा, सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। तीसरा, सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? ऑप्शन है, जाति को, वर्ण को, शक्ति को, उपर्युक्त सभी को। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न है, समाज की उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 संस्तरण, 2 विभेदीकरण, 3 जाति और 4 है वर्ग। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जाति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? ऑप्शन है, प्राणीशास्त्रीय पर्यावरण। दूसरा, जलवायु संबंधी पर्यावरण। तीसरा, सांस्कृतिक पर्यावरण। और चौथा है आर्थिक पर्यावरण। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, जलवायु संबंधी पर्यावरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपका प्रश्न है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है, मैकाइवर योमपेच। दूसरा, ईबी टॉयलर। तीसरा, मैलिनोवस्की। और चौथा है एस.सी. दुबे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मैलिनोवस्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कृषक समाज की अवधारणा का विकास किया? ऑप्शन है, पहला आंद्रे वेते। दूसरा, ऑस्कर लेविस। तीसरा, रॉबर्ट रेडफील्ड। और चौथा है मैकिम मैरियट। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है, कूले, फ्रायड, मीड, ब्लूमर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कूले। अगला प्रश्न है, लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? ऑप्शन है, जैविकीय परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति। और चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक परिस्थिति। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रदत्त परिस्थिति। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है। ऑप्शन है, विधि निर्माण, सामाजिक मान्यताएं, धर्म, सामाजिकरण। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था। दूसरा, न्यायपालिका। तीसरा, धर्म। और चौथा है आदर्श नियम। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है, रॉस, ब्रियरली, आगबन निमकॉफ, पार्सन्स। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ब्रियरली। अगला प्रश्न है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ऑप्शन है, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है,
एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह। दूसरा ऑप्शन स्वच्छंद संभोग, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, एक पत्नी विवाह। तीसरा ऑप्शन है स्वच्छंद संभोग, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह, बहुपति विवाह। और चौथा ऑप्शन है एक पत्नी विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, स्वच्छंद संभोग। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, जिसका क्रम है स्वच्छंद संभोग, इसके बाद बहुपति विवाह की प्रथा आई, फिर बहुपत्नी विवाह की प्रथा, फिर एक पत्नी विवाह की प्रथा आई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा कार्ल मैनहाइम, तीसरा विल्फ्रेडो परेटो और चौथा ऑप्शन है अर्नाल्ड टॉयनबी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विल्फ्रेडो परेटो। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं, दूसरा ये प्रेरणाओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होते हैं, तीसरा विशिष्ट चालक में विशेष प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं, चौथा है विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति नहीं वरन उसकी अभिव्यक्ति होते हैं। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, उससे भी जुड़े ताकि हमारे जितने भी अपडेट हों उनसे आप जल्द से जल्द लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।